गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस में। मैं हूं अजीत रंजन। जैसा कि आप लोग के इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि इस यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास 9th और 10th की केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो चलिए जानेंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, आखिरकार वास्तविक संख्या रियल नंबर इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या ही नाम क्यों दिया गया है। तो इसका डिस्कस हम लोग क्लास में करेंगे कि नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका इस चैप्टर में रियल नंबर ही, इस चैप्टर का नाम रियल नंबर ही क्यों रखा गया है। इससे पहले हम लोग के जानना क्या ज़रूरी है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर कहने का मतलब गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, क्या कहा गया है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु को हम काउंटिंग करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु का काउंटिंग हम 1 से करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक, जहाँ तक हम लोग के वस्तु को काउंटिंग करना है वहाँ तक चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या जो है हम लोग का 1 से देखने को मिलता है। कहाँ से? 1 से देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड है, इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है कि प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल जो होगा 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक चले जाएंगे। सभी प्राकृत संख्याओं के समोच्च अर्थात संग्रह, या इसी को कहेंगे समूह। सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को n से, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर n से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। किससे? n से। n जो होगा कैपिटल लेटर में होगा, और इसके देखने में सब n के तुलना में ये थोड़ा डार्क रहता है। क्या रहता? डार्क रहता है। इससे हम लोग क्या चीज़ से इसको हम सूचित करते हैं? प्राकृत संख्या को। इस n से क्या चीज़ को सूचित करते हैं? प्राकृत संख्या को। कौन संख्या को? प्राकृत संख्या को। चलिए आप बात करेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि हम आप लोग के बताए हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है काउंटिंग करते हैं। कहाँ से काउंटिंग करेंगे? कोई भी वस्तु को 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक चलते जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हम लोग के कौन देखने को मिल रहा है? सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या अज्ञात है। सबसे बड़ी संख्या को हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या अज्ञात होते हैं। अब बात आता है दूसरा नंबर में, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या है। सभी प्राकृत संख्या के पहले
सभी प्राकृत संख्या के पहले शून्य जीरो शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या हम आप लोग के क्या बताए थे, 1 2 3 4 इस तरह से, और इसके पहले जीरो अर्थात शून्य शामिल कर देने से ये जो संख्या बना है इन्फिनाइट तक, यही संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। कौन संख्या, पूर्ण संख्या कहेंगे। इसे सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, संग्रह को अर्थात समूह को W से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर W से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है जीरो होता है। क्या होता, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कभी कभी कि सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या कहे तो एक होगा, क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहे, नेचुरल नंबर कहे तो एक होगा, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहे तो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब सबसे छोटी होल नंबर जीरो, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम लोग बता नहीं सकते हैं, ये इन्फिनाइट होता है। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक, इंटीगर्स। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक पूर्णांक शामिल करने से, जैसे कि पूर्ण संख्या हम क्या बताएं आप लोग के, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक, और इससे पहले ऋणात्मक पूर्णांक शामिल करने से। कैसा पूर्णांक, ऋणात्मक, -1 -2 -3 है ना, इस तरह से। मतलब कि जिस तरह से प्लस इन्फिनाइट तक गया है उसी तरह से माइनस भी इन्फिनाइट तक हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो संग्रह बनता है, ये जो समुच्चय बनता है, ये जो समूह बनता है, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटीगर, मतलब पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। अब बात आता है कि इसमें पहला जो लेटर है I है, तो इसमें Z कहाँ से आ गया है, Z कहाँ से आ गया, तो Z जो है बाबू आप लोग का, ये जर्मन शब्द जेहलेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। इसलिए इसे Z से भी सूचित किया करते हैं। इंटीगर मतलब पूर्णांक को Z से भी सूचित किया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 हो, तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। नहीं समझ में आया, परिमेय संख्या का शर्त क्या है, परिमेय संख्या कब होगा, परिमेय संख्या का शर्त क्या है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में है। क्या चीज़ के रूप में, P/Q के रूप में। और ये जो Q है, Q ≠ 0, मतलब Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो है, अब बात आता है कि P और Q क्या है, तो P और Q यहाँ तो बता दिया गया है कि P और Q पूर्णांक है। अब बात आता है कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक आप लोग के बता दिए हैं कि पूर्णांक जो है -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जो भी संख्या आप लोग के देखने को मिलता है, ये सब है क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ देंगे
क्या देंगे, जैसे कि 3/5 दे सकते हैं, 3/5, तो ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। अब यदि कह दिया जाए कि 3/0, क्या ये परिमेय संख्या होगा? क्या बोले हम, 3/0, 3/0 परिमेय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होने का शर्त क्या है कि P/Q हो, P/Q के रूप में है, ये भी है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम 0 दे दिए, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं ना, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आगे आगे क्या कहा गया है कि परिमेय सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? Q से सूचित किया जाता है। अब बात आता है कि यहाँ रेशनल R से शुरू है, तो यहाँ Q कहाँ से आ गया? ये जो Q जो है अंग्रेजी शब्द क्वाटेंट से लिया गया है। किससे? क्वाटेंट। कौन सा? क्वाटेंट से लिया गया है, इसलिए इसको Q सूचित किया जाता है। और ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है, अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है। रेशनल नंबर की उत्पत्ति किससे हुआ? अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है। इसमें जो है हम लोग ये भी जानेंगे कि परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, जो कि हम लोग के क्लास 10th में इसके बारे में काफ़ी डीप पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे आप लोग को क्लास 10th में। शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है, आखिरकार 9th में भी आप लोग के पढ़ना है, जो कि आप लोग के पढ़ाया गया और पढ़ाया भी जाएगा। आपके YouTube चैनल पे भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा, जो कि क्लास के बारे में आप लोग के बता दिया गया है कि जल्द ही शुरू होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। तो आगे हम लोग क्या जानेंगे? रेशनल नंबर परिमेय संख्या तो जान गए कि 2 प्रकार का होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या जाने तो अपरिमेय संख्या भी तो जानना जरूरी है। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या डिफिनेशन है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसा कौन कौन संख्या है भाई? हाँ, वैसा संख्या है जो आप लोग के हम एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, जैसे √2, √2, √3, ये सब जो है आप लोग के क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत आप लोग के क्लास 10th में इसको प्रूव्ड किया जाएगा कि आखिरकार ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आगे आप लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आगे क्या है आप लोग को दिया गया है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? डिफिनेशन कैसे कहा गया है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या के आप लोग हम बताए हैं अभी कि P/Q के रूप में लिखा गया है और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया, तो मतलब ये दोनों का मिश्रण से जो बनता है संख्या, उसी को क्या कहेंगे? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। जैसे आप लोग के एग्जाम्पल देते हैं, हम बताए हैं कि परिमेय संख्या जो
PYQ के रूप में लिखा जाए 1/2, है ना, 3/4। और ये तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और हम दे सकते हैं अपरिमेय संख्या √3, √3, √2, √5। ये सब एक साथ में लिखा जाए, एक साथ में लिखा रहे, तो इसका जो संग्रह बनता है, समुच्चय बनता है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? उसी संख्या के हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। मतलब कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर। अब इसे हम सूचित क्या करते हैं? आर से, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर आर से सूचित क्या करते हैं? वास्तविक संख्याओं का। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है एन प्रॉपर सबसेट, ये जो हम लोग को यू टाइप दिख रहा है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर, PROPER प्रॉपर सबसेट के हिंदी में कहते हैं उचित उपसमूह, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इसका कहने का मतलब ये है कि एन जो है क्या? NWZQR है ना, NW यहाँ पे दिख रहा है ना, NW जो हम लोग को दिख रहा, एन कहने का मतलब है नेचुरल नंबर और W कहने का मतलब होल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसका कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। नहीं समझा? फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। N है, W है, Z है और Q है और R है। समझिएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ये ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर सबसेट का सबके बीच में ये प्रॉपर सबसेट है, जो कि लिखने की जगह न रहने के कारण हम नहीं लिखे हैं। क्या कह रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है, होता ही है, हो क्या सकता है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, समझें। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। नहीं समझा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। ये बात समझ में आया? समझ में आया? आगे स्टेप क्या है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। नहीं समझा? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये आप लोग के काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के बता देंगे हम क्लास के साथ। जिस समय हम लोग रहेंगे तो क्लास में ही आप लोग को डिस्कस करा दिया जाएगा। ये पहला चैप्टर का शुरू में ही इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। और आगे स्टेप क्या है वो भी जान लेते हैं कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। आगे स्टेप क्या है कि सभी परिमेय संख्या रियल नंबर होता है, सभी परिमेय संख्या रियल नंबर होता है, लेकिन सभी रियल नंबर परिमेय संख्या नहीं होता है। ये आप लोग को हम बताए हैं। इसका अधिक से अधिक जानकारी हम लोग
क्लास में लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।